ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाषचंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस अंक में आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवत प्राप्ति कैसे हो। भगवत प्राप्ति होती क्या है, उसकी विधि क्या है, क्या करें। और यही प्रश्न भगवान कृष्ण से अर्जुन जी कर रहे हैं। अर्जुन जी कहते हैं कि कम तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। हे परमात्मन, हे पुरुषोत्तम, हमें यह बताएं, आप अभी तक ब्रह्म का विवेचन करते आए हैं। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है। कृपा करके यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, जिससे हम भली भांति इन सभी बातों को समझ सकें। कि अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे पुरुषोत्तम, अधियज्ञ का स्वामी कौन है, अर्थात यज्ञ का स्वामी कौन है, किसे कहते हैं अधियज्ञ, और वह इस शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले लोग कैसे जान पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं, हमें कृपा करके बताइए। तात्पर्य है, अर्जुन जो प्रश्न भगवान से करते हैं कि विष्णु समस्त देवताओं के स्वामी हैं, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित हैं, प्रधान देवता हैं। इंद्र प्रशासक देवताओं के प्रधान हैं। इंद्र तथा विष्णु दोनों पूजा यज्ञ द्वारा संतुष्ट होते हैं, अर्थात दोनों की यज्ञ के द्वारा पूजा की जाती है। किंतु अर्जुन का वास्तविक प्रश्न यह है कि अर्थात उस यज्ञ का स्वामी कौन है, और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। जैसे आपने पहले बताया कि परमात्मा जीव के हृदय के अंदर सदा सर्वदा, चाहे जीव छोटा हो बड़ा हो कैसा भी हो, उसके भीतर निवास करते हैं। तो मैं यह भली बात जानना चाहता हूँ। तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई और कहने लगे कि हे अर्जुन, सुनिए, अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संगितः। अर्थात अविनाशी और दिव्य जीव जो है वही ब्रह्म है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि जो होती है वही कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य हुआ कि ब्रह्म अविनाशी है, ब्रह्म नित्य है और इसका विधान कभी भी बदलता नहीं। किंतु ब्रह्म से परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थात जीव, परब्रह्म का अर्थ है भगवान।
जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से थोड़ा भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताता है, किंतु आध्यात्मिक चेतना में रहने वाला व्यक्ति सिर्फ परमेश्वर की सेवा करना चाहता है। बस इतना ही अंतर है। इसलिए हे अर्जुन, तुम भली भांति इन बातों को समझ लो। अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबरः अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समधिभावम् याति नास्त्यत्र संशयः। देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुनो, निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे देवता सम्मिलित हैं, वह अधिदैव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप से स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ अर्थात यज्ञों का स्वामी कहलाता हूँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं। अर्थात जो व्यक्ति साधना करते करते कृष्ण भावना भावित हो जाता है और अंत समय में भी उसे हमारी स्मृति बनी रहती है, मेरा स्मरण करता हुआ जो व्यक्ति, जो देहधारी अपने शरीर का त्याग करता है, वह मुझे तत्क्षण प्राप्त हो जाता है और मुझ में सम्मिलित हो जाता। यम यम व्यापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय स तदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, जो चित्तवृत्ति उसकी होती है, उसी के अनुरूप वह अपने स्वरूप को प्राप्त होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर दुध्यचा। इसीलिए हे अर्जुन, सदैव मुझ में स्थित रह करके अर्थात मेरा चिंतन करते हुए कर्म करना चाहिए। और तुम भी मेरा स्मरण करते हुए कर्म फल का चिंता न करते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करो, युद्ध करो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित ही स्वरूप से मुझे प्राप्त हो जाओगे। तात्पर्य यह है कि अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान निमित्त तो अर्जुन को बना रहे हैं और समझा रहे हैं हम सभी मनुष्यों को। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे, वह तो सिर्फ यही कहते हैं कि कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी मेरा स्मरण रखो, तो तुम्हें कर्मजन्य कोई शुभ अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा और अंत में भी हमारी स्मृति बनी रहेगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अभ्यास योग चित्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए अपना मन निरंतर मुझ में लगाए रखता है, अविचल भाव से भगवान के स्वरूप का जो ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे भगवत प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने का महत्व विशेष रूप से अर्जुन को बता रहे हैं। महामंत्र अर्थात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मनुष्य कोई भी कर्म करे,
किसी भी अवस्था में हो, वह इन नाम मंत्रों का जप कर सकता है, स्मरण कर सकता है। कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयां समनुस्मरेद्यः कविं पुराणं मनुशासितारमणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान करे, सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक जीवों का जो पालन करता है, समस्त बौद्धिक बुद्धि से जो परे है, अचिंत्य तथा नित्य रूप में है, ऐसे सूर्य की भांति वह तेजवान है, प्रकाशमान है और इस भौतिक प्रकृति से परे है तथा उनका रूप, उनका चरित्र, उनका नाम सब कुछ दिव्य है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रूर्मध्ये प्राणमावेश सम्यग् शतं परम पुरुषमयी मुपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भौह के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में जो लीन हो जाता है, अपने मन को लगा देता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। जो लोग योगाभ्यास करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि वह अभ्यास जब बना रहेगा तो वह अंत समय में भी अभ्यास काम आएगा। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यत्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अर्थात जो लोग वेद का ज्ञान रखते हैं, जो ज्ञाता है, ओंकार मंत्र का जो उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनीश्वर लोग हैं, वे सब ब्रह्म में ही प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास भी करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, लाभान्वित हो सकता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन सावधान हो जाओ, अब मैं तुम्हें ऐसा तरीका बताऊंगा, वह विधि बताऊंगा जिससे सामान्य मनुष्य भी भगवान को प्राप्त करेगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योग धारणम। कहते हैं कि समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति अर्थात योग धारणा कहा गया है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। इस प्रकार से जो लोग अभ्यास करते हैं योग का, ऐसे योगी अपने प्राणों को परमेश्वर में धीरे धीरे स्थिर करते हैं। योगाभ्यास में स्थिर होकर के अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, इस विधि से निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोक को चला जाता है, अर्थात परमात्म गति को प्राप्त हो जाता है। अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो मनुष्य निरंतर अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूँ। वही शुद्ध भक्त कहलाता है। और शुद्ध भक्त क्या करते हैं कि सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में से किसी भी एक रूप को अपने हृदय में धारण करके और उसी का चिंतन करते हैं। उन्हीं के नाम, रूप, लीला, उन्हीं के धाम का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः।
आ ब्रह्म भुवनान् लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस संसार में दोबारा नहीं लौटते हैं, क्योंकि उनको नित्य सिद्धि, परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर के निम्नतम सारे लोक के दुखों से यह सारा संसार भरा हुआ है, अर्थात यह जगत दुखों का घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर सदैव लगा ही रहता है। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी भी जन्म नहीं लेता, वह कभी भी लौटकर संसार में नहीं आता। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंजरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम् सहस्रयुग पर्यन्तम् अर्हयद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां ते होरात्र विदो जनाः। इस भौतिक ब्रह्मांड का जब प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त रहने वाले भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। और मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है, ऐसी कल्पना की गई है। जो मानव की आयु है उसके अनुसार, जो मानव के लिए दिन रात्रि मिलाकर होता है, उसके अनुसार 1000 चतुर्युगी जब बीत चुकी होती है तो ब्रह्मा का एक दिन और इतनी बड़ी रात होती है। और ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था में व्यक्त होते हैं, अर्थात जो व्यक्त रहते हैं, जो पहले अव्यक्त रहते हैं, इतने समय तक वह ब्रह्मा के चैतन्यता होते ही वह सब व्यक्त होते हैं, और जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त अर्थात विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रीडीयते रात्रागमे वसः पार्थ प्रभक्त्यः रागमे। और जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि आती है तो असहायवत वे सब उसी में विलीन हो जाते हैं। आत्मज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे सभी विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, और रात्र के होते ही उनके शरीर भगवान विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। और जब प्रलय काल का समय समाप्त होता है, पुनः सृष्टि होती है, तो वह सभी फिर प्रकट हो जाते हैं। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त अर्जुन से कहते हैं भगवान कि हे अर्जुन, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से भी वह परे है। वह श्रेष्ठ है और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उस परा अर्थात श्रेष्ठ शक्ति का कभी भी नाश नहीं होता, उसका नाश होना संभव ही नहीं है। हे अर्जुन, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेदांती, जिसे वेदांती कहा जाता है, ऐसे वेदांती लोग अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है, अर्थात जहाँ जाकर के जीव का कभी भी लौटना नहीं होता।
ब्रह्म संहिता के अंतर्गत भगवान के परम धाम को चिंतामणि धाम की संज्ञा दी गई है। चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं अपने आप पूर्ण हो जाती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहाँ पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का पदार्थ संसाधन उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार का वह परम धाम है, भगवान का लोक है। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अर्थात परमात्मा जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, फिर भी सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है, ऐसा बताया गया है। ऐसा वो परम धाम है जहाँ परमात्मा सदैव स्थित रहते हैं और सर्वव्यापी होने के नाते सब जगह उपस्थित भी रहते हैं। यत्र काले तु नावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्थात हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनसे इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता है, वह मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब किस शरीर को त्यागेंगे और कब किस शरीर को प्राप्त होंगे। वे सब कुछ भगवान पर अर्थात कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम को चले जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त हैं, ऐसा करके कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग जैसा योग धारणा अपना करके आत्म साक्षात्कार के विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वह आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार को उन्हें दोबारा नहीं प्राप्त करना पड़ेगा, अर्थात नहीं लौटना पड़ेगा। अग्निर्ज्योतिर्हा शुक्लः खणमासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। धूमो रात्रस्तथा कृष्णः खणमास दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। भगवान कहते हैं कि जो पर ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 महीनों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानवान है, धर्मवान है, जो अपने कर्म पर चलते हैं, पंचाग्नि का प्रयोग करते हैं, योग की जो धारणा करते हैं, भगवत चिंतन करते हैं, ऐसे लोग जब सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य के उत्तरायण में किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष में दिन के शुभ मुहूर्त में अपने शरीर को जो है त्याग करते हैं और भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए कि सबके अधिष्ठाता देव होते हैं, जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्य को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपर्युक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं चलता। वे संयोगवश शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनको जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन का
पुनरावर्तन की अर्थात पुनः आगमन की संभावना बनी रहती है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण खणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। कहते हैं कि जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है, अर्थात पुनः वह पृथ्वी पर चला आता है। ऐसा भागवत की 3 स्कंद में भी उल्लेख मिला है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग है प्रकाश का और दूसरा है अंधकार का। जब प्रकाश मनुष्य के मार्ग से जाता है, अर्थात जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जब जाता है तो उसे पुनः वापस आना ही पड़ता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यत कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर हो जाओ, योग युक्त हो जाओ। और जब तुम योग युक्त हो जाओगे, भक्ति में स्थिर हो जाओगे तो तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भगेगा, डिगेगा नहीं। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों को एक साथ प्राप्त कर लेता है और अंत में परम धाम को, प्रभु को, नित्य धाम को प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, हर प्रकार से अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी इंद्रिय को संकुचित करके कर्मयोगी बन करके अपने कर्म के पथ पर चलते हुए नित्य सर्वथा सर्वदा हर समय मेरा अर्थात भगवत स्मृति करते हुए अपने कर्म को करो और किए हुए कर्म को परमात्मा में अर्पित करते हुए चलो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस साधन से अपने समस्त कर्मों का निर्वहन करते हुए भी परमेश्वर की, परम धाम की प्राप्ति होना सुनिश्चित हो जाएगा। इस प्रकार भगवान अर्जुन को भगवत प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं और हम लोगों को कल्याणार्थ यह अर्जुन को निमित्त बना करके उपदेश कर रहे हैं। आज के अंक में बस इतना ही। मित्रों, समय निकालकर इस अंक को आप अवश्य देखें तथा अपने मित्रों को, सहयोगियों को, बंधुओं को यह शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जय श्री राधे।